हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 9। इसलिए इस क्लास को पूरा जोर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब से लागू हुआ था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1977। आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1977। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। अगला क्वेश्चन, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो आंसर हो जाएगा फूलों जैसी मीठी महक। आंसर हो जाएगा फूलों जैसी मीठी महक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से 35। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से 35। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गेहूँ। आंसर हो जाएगा गेहूँ को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की एक हस्ती है? कौन भारतीय संगीत की एक हस्ती है? तो आंसर हो जाएगा आशा भोसले। आंसर हो जाएगा आशा भोसले। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा 68.8%। आंसर हो जाएगा 68.8%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण। दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेरन द्वीप डैश में स्थित है? बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। बेरन द्वीप जो कि अंडमान सागर में स्थित है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1896। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में हुई थी। अगला क्वेश्चन, एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार के बीच क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। आंसर हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है? पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य। आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संघवाद। संघवाद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा वे हिंद। आंसर हो जाएगा वे हिंद। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश तक ही सीमित था? भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र कितना तक ही सीमित था? तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र और जूट। आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र और जूट। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा गैस। आंसर हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो आंसर हो जाएगा याओ सांग त्यौहार। आंसर हो जाएगा याओ सांग त्यौहार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पंडवानी लोक गायिका डैश 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है? पंडवानी लोक गायिका कौन जो कि 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है? तो आंसर हो जाएगा तीजन बाई। आंसर हो जाएगा तीजन बाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो आंसर हो जाएगा बोकरचू ग्लेशियर। आंसर हो जाएगा बोकरचू ग्लेशियर। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।